गुड मॉर्निंग मॉडल स्टार्स। कैसे हैं आप लोग? आफ्टर हॉलीडे आप लोग अच्छे हैं, है ना? हॉलीडे किया आप लोगों ने, हॉलीडे बिताया, मज़ा आई हॉलीडे में, सब बच्चों ने एंजॉय किया होगा, है ना? अब आप लोग आज से पढ़ाई स्टार्ट हो रही है, आप लोग पढ़ाई करिए। ठीक, आप लोग को मैंने वैल्यू एजुकेशन में चैप्टर 2 में थोड़ा पार्ट पढ़ाया था। आज चैप्टर 2 का थोड़ा सा और पार्ट मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, मैंने आप लोग को कहाँ तक पढ़ाया था? मिक्की से लेकर फेस तक, सीन तक पढ़ा दिया था। आज आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग रीड करेंगे, उसका मैं हिंदी मीनिंग बताऊँगी, आप लोग उसको पढ़ेंगे। ओके, सब लोग उसको रीड करिए। ठीक, मैं पढ़ रही हूँ और आप लोग भी पढ़िए, सब लोग बुक में खोल लीजिए और रीड करिए, इसका हिंदी मीनिंग भी समझते रहिए। Some people at school assume that I never think badly of anyone. स्कूल के कुछ लोग मानते हैं कि मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, है ना? मिक्की है तो वो बताता है कि स्कूल के कुछ लोग मानते हैं कि मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकता। मिक्की started to explain and that nothing bother me at all and that I never want to insult anyone. ठीक है, but that's not true at all. क्या बोलता है? कह रहा है, मिक्की ने समझाना शुरू किया और यह कुछ भी मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता, यह कि मैं कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन यह सब सच नहीं है। ये क्या है? क्या लिखा है? बट दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल, लेकिन ये सब सच नहीं है। आई एम जस्ट लाइक एनीवन एल्स। आई यूज टू बिकम मच मोर एंग्री देन ऑल द अदर किड्स। ठीक, ये सच नहीं है। तो वो क्या बोलना चाहता है? मैं किसी और की तरह हूँ, मैं सारे जैसे बच्चे हैं मैं उन सब की तरह हूँ, मैं अन्य सभी बच्चों की तुलना में बहुत अधिक क्रोधित हो जाता था, है ना? मिक्की बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि और जो बच्चे हैं उनसे तुलना में मैं अधिक क्रोधित हो जाता था, लेकिन साल पहले, मतलब सालों पहले से, ईयर्स एगो से, मतलब कई साल पहले से, अपने माता पिता की मदद से, है ना, उसके पेरेंट्स की मदद से वो क्या करना स्टार्ट कर दिया उसने। मैंने एक छोटा कोलाज शुरू किया। कोलाज मतलब क्या होता है? छोटी सी ड्राइंग ही होती है, आप कुछ भी उसमें स्टिक कर सकते हो, कोई भी आपके थॉट्स होंगे, है ना, कोई भी आपके थिंकिंग होगी, कोई भी आपकी सोच होगी जो आपको अच्छा लगता है, तो आप एक चार्ट पेपर में उसको स्टिक करते हुए चलेंगे, कुछ बनाते हुए चलेंगे, तो उसको कहते हैं स्मॉल कोलाज। ठीक है, वो उसने स्टार्ट कर दिया। क्या लिखा है उसने? फिर देखिए, मैंने पढ़ा ना, आई यूज बिकम मच मोर एंग्री दैन द अदर किड्स। मैं और बच्चों की तुलना में अधिक क्रोधित हो जाता था, लेकिन कुछ सालों पहले से मेरे पेरेंट्स की मदद से मैंने एक स्मॉल कोलाज स्टार्ट किया, उसको बनाना स्टार्ट किया। आई कुड यूज़ एनी काइंड ऑफ मटेरियल एंड ऐड कलर टू इट। ठीक है, उसमें क्या लिखा है? मैंने कोलाज बनाना स्टार्ट किया। कोलाज में बहुत एक तरह की ड्राइंग समझ लीजिए, आप लोगों ने कभी किया नहीं होगा। ठीक है, तो एक चार्ट पेपर में एक तरह की ड्राइंग ही होती है। देखिए, वो आप लोग जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो देखिएगा दीवार पे बहुत सारी चीज़ें चिपकी हुई हैं। तो कोलाज मतलब एक तरह की थिंकिंग है, कुछ आर्ट हुआ, कुछ अच्छी चीज़ हुई जो हम लोग स्टिक करते हैं, चिपकाते हैं। कोई फ्लावर हुआ, सन हुआ, बर्ड हुई, है ना, तो ये सब चीज़ें उसने शुरू किया। मैं किसी भी तरह की सामग्री का उपयोग कर सकता हूँ, है ना? क्या लिखा है? आई कुड यूज़ एनी काइंड ऑफ मटेरियल। मैं किसी भी सामग्री का उपयोग कर सकता हूँ और उसमें रंग कर सकता हूँ। क्या लिखा है? एंड ऐड कलर टू इट। फिर देखिए क्या लिखा है? विद एवरी लिटिल पीस आई स्टक ऑन, आई एडेड सम बैड थॉट और एक्ट। क्या लिखा है? मैंने छोटे टुकड़े उसमें अटकाए हुए थे, मतलब चिपकाए हुए थे छोटे छोटे टुकड़ों में, जो थिंकिंग थी उसकी, जो वो सोच सकता था, और मैंने कुछ बुरे विचार और कार्य उसमें जोड़ दिए थे, है ना? जो बुरे विचार होते हैं ना, जो हमारे मन में आते हैं, कभी गुस्सा आता है, कभी बोर हो जाते हैं हम लोग, है ना, कभी इडियट, फूल जैसे विचार आते हैं, तो उसने उसमें चिपकाए हुए थे कुछ बैड
बैड थॉट मतलब गलत थिंकिंग, गलत सोच और गलत कार्य। ठीक है, फिर क्या लिखा है, इट वॉज ट्रू। क्या लिखा है, इट वॉज ट्रू। ये देखिए यहाँ से पढ़िए सब बच्चे, ये क्या लिखा है, इट वॉज ट्रू, यह सच था। द टीचर लुक्ड क्लोजली एट द वॉल, ये सब सच था। शिक्षक दीवार पर बारीकी से देखता था, है ना। लुक्ड क्लोजली एट द वॉल मतलब दीवार पर बारीकी से देखता था। ऑन ईच ऑफ द स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, ठीक है, ही कुड रीड इन टीनी लेटर्स फूल, इडियट, पेन, बोर एंड 1000 अदर नेगेटिव थाट्स। नेगेटिव थाट मतलब जो ऐसे विचार जो अच्छे नहीं होते हैं, बुरे होते हैं, तो वो जो विचार उसके मन में आते थे तो वो विचारों क्या करता था, किसी छोटे से पेपर में उसको लिख कर उसको दीवार पे चिपका देता था और उसको छोटे छोटे पेपर्स में लिख कर उसमें दीवार चिपका देता था। बारीकी से देखता था और कागज़ के टुकड़ों में से प्रत्येक पर उसने छोटे अक्षरों से पढ़ सकता था। ठीक है, क्या लिखा है, ऑन ईच ऑफ द स्मॉल पीस ऑफ ही कुड रीड ऑन, वो छोटे अक्षरों से पढ़ सकता था। मूर्ख, बेवकूफ़, दर्द, बोर और 1000 अन्य नकारात्मक विचार, है ना। फूल, बेवकूफ़, इडियट, मूर्ख, पेन, दर्द, बोर होना, है ना, किसी काम से। 1000 अदर नेगेटिव मतलब हज़ारों गलत विचार जो थे, जो वो सोचता था, जो उसके मन में आते थे, तो उसको स्मॉल लेटर्स में एक लिखता था किसी पेपर पर, उसे वॉल पे चिपका देता था, जो तो उसके नेगेटिव थॉट्स थे। ठीक है, तो इस तरह से जो करता था जब, तो जो उसका गुस्सा था वो शांत हो जाता था, है ना। जो उसकी बोरियत थी वो चली जाती थी, है ना। तो ये सब नेगेटिव थॉट अगर कहीं आप लिख रहे हो या अपने नेगेटिव थॉट कहीं मेंशन कर रहे हो, एक तरह का आर्ट होता है ये कोलाज। तो आप लोग को ये सब चीज़ें जब होती हैं, कोई आर्ट टाउन में सब होता है, तो ये सब चीज़ें चली जाती है ना। आप बोर नहीं होते हैं, आप एंग्री नहीं आती है, आपको गुस्सा नहीं आता है ना। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं इस आर्ट टाउन में क्या क्या होता है। यहाँ पे खुश रहने के लिए कुछ लोग ऐसा करते हैं। ठीक, तो ये आप लोग उसको रीड करिएगा। ठीक है, ये चैप्टर अभी थोड़ा सा और बाकी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप लोग को मैं एक्सरसाइज वगैरह लिखने को दे रही हूँ, इसको लिखिएगा सब बच्चे। ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक यस और नो। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग कॉपी में करिएगा, मैंने बता दिया है, इसको कॉपी में करना है, इसको बुक में करिएगा। ओके, और ये आपको फेसेस दिए हुए हैं जिसको आपको देख कर बताना है, मैंने लिख दिया है, फिर भी आप समझ तो रहे होंगे ना। ये कौन सा फेस है, ये देखिए सैड है, ये सरप्राइज़ है, ये एंग्री है, ये हैप्पी है, खुश है ना। सैड मतलब दुखी होना, सरप्राइज मतलब अचंभित होना, एंग्री मतलब गुस्सा होना और हैप्पी मतलब खुश होना। तो ये सब फेस हैं। इसके नीचे जो ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आप लोग को फिल करना है, मैंने फिल कर दिया है, सब बच्चे इसको फिल करेंगे। ओके, ठीक है। और ये चैप्टर रीड करेंगे, और कॉपी वर्क में ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, बाकी ये टिक वाला बुक में करिएगा सब बच्चे। ये चैप्टर रीड करिएगा, ये चैप्टर जब कंप्लीट होगा तभी आपको सही से समझ में आएगा कि इस चैप्टर में क्या बताया जा रहा है। ओके, मैं अभी आपको आगे और पढ़ाऊँगी। ओके, इतना आप लोग करिएगा। ठीक है क्लास, थैंक यू।